हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा 2 दिन आपके लिए जो है कि वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है ना। तो चलिए, आज जो है कि हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, अब 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है ना, डेली। अब ज़्यादा टॉपिक बचा भी नहीं है। ठीक है, 10 वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब देखते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, इसमें क्या है। ठीक है। द प्रेशर इज exerted बाई अराउंड एयर अराउंड अस इज नोन एज। ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बैलून है। ठीक है, कोई बैलून है, उसके चारों तरफ जब एयर एक्सर्ट करता है, एयर एयर उस पर स्ट्राइक करता है, तो उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, या मस्कुलर प्रेशर फोर्स बोलते हैं, या कौन सा बोलते हैं बताइए। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, जब किसी भी चीज़ पे, मान लीजिए कोई भी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, इसके ये मान लीजिए बैलून है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब चारों तरफ से एयर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा वो प्रेशर होगा? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बताइए? उसको प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? लिख लीजिए। प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का? पास्कल। ठीक है, पास्कल। इसको पी ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इक्वल टू ए इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द exerted by an object on another is इज अ फोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एक बॉडी पे, ठीक है, जब दूसरा मतलब वो दूसरा फोर्स लगना शुरू होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ठीक है, उसको पुश और पुल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पुश और पुल। ठीक है ना, अब जैसे फोर्स का तो आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे ना। फॉर्मूला कह रहा हूँ, फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आप लोग में होगा, नहीं हो सके तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, क्या लिखा रहा है? ठीक है, मास इनटू, ठीक है, एक्सक्यूलेशन। क्लास 9 में पढ़ोगे आप लोग अच्छे से इसको। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सक्यूलेशन। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है। तो जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करने पे, पुल करने पे क्या होता है? उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसको खींच भी सकते हैं या ढकेल सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे डोर नहीं देखे हो आप लोग, वहाँ पुश और पुल लिखा रहता है। ठीक है, तो कैसे अपने आप तो खुलता नहीं है उसको, आप लोग उसको फोर्स लगाते हो। ठीक है, पीछे ढकेलते हो। ठीक है, पुश करते हो तो पीछे जाता है, पुल करते हो तो खींचते हो तो आगे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाई अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। ठीक है ना, जब अर्थ अर्थ वो अर्थ जो है कि एक फोर्स लगाती है कोई भी चीज को अपने तरफ खींचने के लिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसको हम है, इसको ऐसे छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा? जाके ऐसे गिरेगा नीचे। तो अर्थ क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग भी, जैसे हम लोग अगर इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसी फोर्स के थ्रू हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो फोर्स नहीं रहता ना, तो हम लोग अर्थ पे न रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, या कॉन्टैक्ट फोर्स? बताइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, आप लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़ोगे चैप्टर के बारे में। ठीक है ना, आप लोगों को पहला चैप्टर मोशन मिलेगा, दूसरा फोर्स मिलेगा। ठीक है, फोर्स एंड फ्रिक्शन। तीसरा मिलेगा आपको ग्रेविटेशन, चौथा साउंड मिलेगा। ठीक है ना, तो उसमें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बस बस इतना अभी याद रखो कि अर्थ जो है कि फोर्स, जिस फोर्स के थ्रू हमको अपने तरफ खींच के रखती है, ठीक है ना, जो फोर्स हमारे ऊपर लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स को क्या, कौन सा फोर्स मतलब बोलते हैं बताइए? ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स को वैसे वो क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे फोर्स कितने टाइप का होता है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक कंटेंट फोर्स होता है। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स, ठीक है, ये कौन सा होता है? उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फोर्स exerted by a charged body on another charged or अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, जब कोई चार्ज बॉडी एक दूसरे अनचार्ज बॉडी के ऊपर जब फोर्स एग्जर्ट करता है, तो उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं? कौन सा फोर्स बोलते हैं?
ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ चार्ज बॉडी की बात आएगी, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, कोई निगेटिव का चार्ज कैरी हुआ है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कौन सा हो गया, ये पूरा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, चार्ज बॉडी एक दूसरे की तरफ क्या करती है, एग्जिट करती है। ठीक है ना, जैसे आप सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए प्लस है और एक और प्लस है, तो ये क्या कर जाएगा, रिपल कर जाएगा। ठीक है, रिपल मतलब जैसे ऐसे ले जाएंगे तो दूर जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसको कोई भी दो चार्ज बॉडी को, सेम चार्ज बॉडी को एक साथ जब उसको करने को करेंगे तो दूर जाएगा। ठीक है, लेकिन यही मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कि यही प्लस है, ठीक है, और एक माइनस है, तो इसको ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, फोर्स कैन फोर्स चेंज द शेप, फोर्स किसकी किसकी शेप चेंज कर सकता है, देखिए, मोशन ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी, ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना, सबको क्या कर सकता है, सबको, जैसे फोर्स, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी जैसे मोशन में है, बहुत तेज चल रही है, ठीक है, उसको फोर्स लगा कर रोक दिए ऐसे, ठीक है, तो रुक जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी क्या है, स्पीड में है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, वो भी फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगी। ठीक है, शेप ऑफ बॉडी मतलब मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी, ऐसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से, तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अवला दिया होगा, द फोर्स एग्जर्टेड बाई आवर मसल इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे जब जो हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं अपने मसल से, हाथ से, ठीक है, तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, जाहिर सी बात है मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 किलोग्राम वेट किसका होगा, किसके इक्वल होगा, तो 1 पॉइंट नहीं 9.8 न्यूटन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, ठीक है, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे स्प्रिंग वाला होता है बिल्कुल। ठीक है, तो उससे क्या मेजर किया जाता है, वेट, मास, वेट, प्रेशर, स्पीड, क्या किया जाता है बताइए, तो उससे वेट मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, टू बॉयज ए एंड बी अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक, ठीक है, इफ अ ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द ए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक है, एक ये जैसे मान लीजिए एक ए है, ये बी है, ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, ठीक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बी की तरफ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, यही होगा। ठीक है ना, यही होगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए, अभी तो कैसे बताऊँ आप लोग को, 1 मिनट रुकिए। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ए बी जो है कि बी ए है, तो बी इसको ढकेल रहा है, ए की तरफ चला जा रहा है, तो इसके मतलब जो बी फोर्स है, ये जो बी फोर्स लगा रहा है वो ए से ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, और ए का कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, when two forces act in opposite direction, ठीक है, then net force acting on नेक्टिंग इज, ठीक है, मान लीजिए जब इसमें यही है कि जब दो फोर्सेस क्या होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसको क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको बताइए। देखिए इसमें लिखा है सम ऑफ टू फोर्सेस, डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, बोथ ऑफ दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, डिफरेंस, जैसे मान लीजिए ये एक, देखिए टेढ़ा बन गया, ये मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक इसमें एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, देखिए जैसे एक इधर फोर्स लगा रहा है और एक जो है कि इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए एक और बॉडी ले लीजिए, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, तो एक एक इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तो दोनों को जैसे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक क्या कर रहा है, एक इधर खींच रहा है, F1 होगा, ये F2 हो गया, एक इधर खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये मान लीजिए 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसमें इसका आंसर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 9 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब
दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस फोर्स लगता है। मतलब जब फोर्स एक बॉडी पे अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और इसका मान लीजिए ये अगर एक ही डायरेक्शन में लगता है, सेम डायरेक्शन में लगता है दोनों फोर्स, तो रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें जो है कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये किया क्वेश्चन ना वैसे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, ठीक है। जैसे फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, उसको किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं, वेट में, मास में, मैग्नीट्यूड में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल फोर्स में, किस में करते हैं बताइए, बताइए। तो उसको हम मैग्नीट्यूड में करते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, ठीक है। लिव लिफ्ट फॉल डाउन ऑन द अर्थ ड्यू टू, जाहिर सी बात है, अभी बताया आपको ना कि कोई भी चीज को ऐसे ऊपर से फेंकते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपने तरफ जो फोर्स लगा के उसको खींचती है, एग्जैक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रेस्ट मोशन, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाई, ठीक है। जैसे अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए। पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, बोथ बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। किसमें करेंगे, तो बोथ वाले में, बोथ, ठीक है, एक मिनट, बोथ ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द हैमर स्ट्राइक ऑन गोइंग एन इलेक्ट्रिक बेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर, ठीक है। जैसे अगर कोई हैमर है, मान लिया हथौड़ा है, ये किसी इलेक्ट्रिक बेल पे लग रहा है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या लगेगा इसमें, ठीक है, बताइए। इसमें लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कंबाइनिंग कम्बिंग एयर, ठीक है। जैसे अगर वेदर ड्राई रहता है, हम बाल को ऐसे कंघी करते हैं, ठीक है, तो समटाइम वी एक्सपीरियंस, ठीक है, हेयर फ्लाइंग अपवर्ड। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, कुछ ऐसे बाल ऐसे नीचे गिर गए, ठीक है, और हम क्या किए, बाल को वैसे ऐसे ऐसे कम कम से ऐसे 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 रब कर लिया। रब करने के बाद जब ऐसे एयर ऐसे ऐसे मतलब नीचे ऐसे करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ एयर हेयर गिरा रहेगा, वो हेयर क्या करता है, वो ऊपर आने लगता है, ठीक है। वो क्यों आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, तो वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, चार्ज हो जाता है ना, ठीक है। जैसे ये इसको हम ऐसे करें, ऐसे ऐसे रब करेंगे, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे रब करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इसीलिए अपवर्ड आने लगता है, ठीक है। तो वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अभी बताया उन्हें ऊपर कि जहां भी चार्ज बॉडी लगेगा, ठीक है, वहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिट के टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। व्हेन कंटेनर इज filled with water as shown in the given figure, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रेशर, इसमें से प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा यही बताना है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए जो सबसे गहरा में है, उससे उससे ऊपर थोड़ा सा है, एक सबसे ऊपर है, तो किसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए, एक देख लीजिए जो सबसे नीचे नीचे रहता है, ठीक है, उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, उसके ऊपर जो रहता है उसको थोड़ा कम लगता है, इसके ऊपर जो रहता है उसको थोड़ा लगता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम ए पे, उसके बाद बी पे, उसके बाद मतलब सबसे कम ए पे, उससे ज्यादा बी पे, सबसे ज्यादा सी पे लगता है, ठीक है ना। सी पे देखिए कितना पानी है, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट रिपल ईच अदर, ठीक है, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, ठीक है। अगर कोई बॉडी क्या है, अगर रिपल कर रही है तो उसको रिपल्सन में क्या बोलते हैं बताइए। देखिए वो या तो आइदर मैग्नेटिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है ना, या तो वो मैग्नेटिक है या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट का है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये भी एक क्या है, मैग्नेट का है, ठीक है। ये भी एक, ये मान लीजिए साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो सेम 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 ये हो गया, पोल हो गया। तो ये दोनों को करोगे तो आप लोग क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा मतलब दूर जाएगा, ठीक है। वैसे चार्ज बॉडी भी हो गया, आपको पता है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कांटेक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा कांटेक्ट फोर्स है बताइए। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में लगता है, ठीक है ना। जो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है ऐसे मूव कर रही है रोड पे, तो एक दूसरे से टच में रहेगी, ठीक है, तभी तो मूव करेगी या रुकेगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटी आ जाएगा, मैग्नेटिक आ जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ ब्रिक इज केप्ट इन थ्री वे, थ्री डिफरेंट, मतलब कोई एक ईंट का टुकड़ा है जिसको तीन वे में रखा गया है, एक ऐसे
एक ऐसे वर्टिकल रखा गया, फिर हॉरिजॉन्टल रखा गया, एक और हॉरिजॉन्टल रखा गया, मतलब ये अभी हॉरिजॉन्टल है लेकिन उसको ऐसे पलट के रखा गया, जैसे ईंट का टुकड़ा, मान लीजिए ईंट ऐसे है, ठीक है, ऐसे इतना मोटा है, एक को ऐसे रखा गया, ठीक है, एक को ऐसे रखा गया, फिर एक को ऐसे रखा गया। तो इसमें ये कह रहा है कि, ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो ब्रिक है, किस पोजीशन में ब्रिक रहेगा तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, पोजीशन ए में करेगा, ठीक है ना, जितना ऐसे ज्यादा बॉडी रहती है, ठीक है, वो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है ना, तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल मतलब साफ है। जो ये वाला पार्ट है वो कम मतलब वो है, ये तो बिल्कुल पेन का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर अगर ऐसे हम यहाँ पे अगर कुछ करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। फोर्स फोर्स ज्यादा लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। लेकिन ऐसे अगर रहेगा, निप के थ्रू रहेगा, तो इसको ऐसे बिल्कुल करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है, प्रेशर मैक्सिमम में प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के थ्रू समझो आप लोग, जैसे मान लो रेगिस्तान में जो कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, ठीक है ना, उनके पैर का जो तलवा होता है वो कितना चौड़ा होता है, ठीक है। इसलिए अगर उस पैर का तलवा चौड़ा ना रहता तो क्या होता, वो रेगिस्तान में चल ही नहीं सकते थे। लेकिन वो पैर का जो तलवा होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। उस चौड़ा होने के कारण जो जो कैमल होता है वो इजिली जो है कि चल सकता है रेगिस्तान में, ठीक है ना। और आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए और आता है ना कि जैसे जैसे हील देखे हो ना आप लोग, जो गर्ल्स पहनती हैं, ठीक है, तो वो जो हील्स का जो टो होता है, जो नीचे का जो हील्स का पार्ट होता है, वो बिल्कुल नुकीला होता है, ठीक है ना। तो पता चले कि अगर कोई गर्ल्स पहनी हुई है, ठीक है, किसी के पैर के ऊपर चढ़ जाए तो बिल्कुल चुभने जैसा लगता है, बिल्कुल एकदम फोर्स इतना ज्यादा लगता है, उस पर प्रेशर इतना ज्यादा लगता है ना कि मतलब वो लगता है कि दूसरे का पैर एकदम फाड़ के नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, एकदम नुकीला होने के कारण, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। विच force is being applied by a vendor when we pushing a push, जैसे मान लीजिए पुश कार्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई है, ठीक है, जैसे अगर किसी चीज को अगर कोई धक्का दे रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स रहेगा, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें कौन सा रहेगा, मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। वो मसल से अपने वर्क कर रहा है ना, अपने मसल से वर्क कर रहा है, इससे वर्क कर रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे रखेगा बिल्कुल, ठीक है, तो मसल उसके काम करेगी, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नहीं नहीं ये, एक मिनट रुक गया तो, हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कुछ लग रहा है, वेंडर फोर्सिंग अप्लाई पुट्स गॉट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा एक बार, ठीक है, 22 23 में, 22 में देखिएगा क्या होगा, देखिए रिप्लाई करिएगा आंसर, ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इस पर, ठीक है। विच फोर्स ऑलवेज अपोज फोर्स मोशन, ठीक है, कौन सा फोर्स जो है कि जो मोशन, अगर बॉडी अगर मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको अपोज करने का काम करता है। तो इसको जाहिर सी बात है क्या करता है, फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अर्थ पे, वीनस पे, सैटर्न पे, किसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है बताइए। तो आपको बता दूं कि तीनों पे है, ठीक है, अर्थ पे भी है, वीनस पे भी है, सैटर्न पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच फोर्स कॉजेज अ चार्ज बैलून इज एक्सर्टेड, ठीक है, इज नहीं, विच फोर्स causes a charge balloon to attract another balloon, ठीक है, मतलब किसी दूसरे अगर एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो एक क्या करता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसमें कौन सा फोर्स लगता है, जाहिर से बता दिया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहां भी चार्ज दिख जाए आप लोग को, वो आंख बंद करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देना, ठीक है। देखिए ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एज वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर, द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जब हम क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं, आसमान में जाते हैं, तो ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, कम होते जाता है, ठीक है ना। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एटमोस्फेयर की जो एयर होती हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती रहती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई माउंटेनर है, ठीक है, तो वो माउंटेन पे चढ़ रहा है, ठीक है, जब वो माउंटेन पे चढ़ेगा तो क्या होता है, वो जब माउंटेन पे चढ़ता है तो धीरे धीरे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी उसके नोट से जो है कि ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, क्यों होती है, इसी कारण होती है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना वहां पे कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक लेफ्ट रेट होता है, ठीक है ना, ठीक है, देखिए सुनिए इसको, ठीक है, क्लास 9 में हो सके तो पढ़ेंगे आप लोग ज्योग्राफी के चैप्टर में, लेफ्ट रेट, ठीक है। लेफ्ट रेट क्या होता है, हम 1000 मीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, अपवर्ड जाएंगे, ठीक है, तो जो
ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो -6 डिग्री कम होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर -6 डिग्री कम होगा तो वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो एक्चुअली में वो कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 28 देखते हैं। द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड इज देन एट द सरफेस, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेशर, जैसे बैलून है, ठीक है, उस पर प्रेशर जैसे लग रहा है, ठीक है, तो जो अगर वो प्रेशर बॉटम अगर ले जाते हैं उसको पॉन्ड में तो ज़्यादा लगेगा कि कैसे लगेगा, वो बताइए, लोअर हाइयर सेम, कैसे लगेगा बताइए, तो हाइयर लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल तो समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई बैलून है, उस बैलून में हम एयर भर दिए, ठीक है। एयर भरने के बाद अगर उसको हम ऐसे पानी में ले गए, ठीक है, पानी में ले जाने के बाद उसको दबाना शुरू किया, ऐसे दबाना शुरू किया, ठीक है, तो प्रेशर क्या लगता है, एकदम हाई लगता है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस्ड forces when the resultant of all the forces applied is, ठीक है, when a body is said to be under balanced force when the resultant of all the forces applied is, ठीक है, बताइए क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये दे रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए इधर इधर आपका 5 न्यूटन लग गया, ठीक है, इधर भी आपका 5 न्यूटन लग गया, तो ये क्या हो गया बताइए, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गया ना, ठीक है, जीरो हो गया, तो यानी कि क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ओपनिंग अ डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर डोर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कौन सा एग्जाम्पल होगा बताइए, कंटेक्ट फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कंटेक्ट फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा, दोनों होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी को, अगर कोई भी डोर अगर ओपन कर रहे हैं तो उसमें मसल्स का भी वर्क होता है, और बिना वो डोर को टच किए हम खोल भी नहीं सकते हैं या बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है, बहुत पढ़ तो रहे हैं, वही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, फोर्स होगा, ठीक है। फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी के शेप को चेंज कर देता है, किसी मोशन को चेंज कर देता है, ठीक है, ठीक है ना। कोई अगर बॉडी स्पीड में है उसको चेंज कर देता है, स्पीड को कम कर देता है, स्पीड को ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये 31 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नीचे फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, हाँ फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा हो कि जो कंसेप्ट भी बता दिए हैं बहुत सारा इसमें, ठीक है। तो ध्यान से जो है कि एक एक चैप्टर जो है मतलब एक एक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है, आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है कि जो चैप्टर देखेंगे वो क्या होगा, ठीक है, वो फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए ये फोर्स प्रेशर के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।